जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS बजर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई माता की व्रत कथा। अहोई अष्टमी पर करें इस कथा का पाठ, माँ प्रसन्न होकर देगी संतान की रक्षा का आशीर्वाद। जानिए पूजा विधि और आरती। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए निर्जला व्रत रखती है और अहोई माता की पूजा करती है। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस साल 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों के निरोगी और दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती है। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की विधिवत पूजा कथा और आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। यहाँ सुनिए अहोई माता की कथा और आरती। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी इस कथा से समझा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 और 1 बेटे थे। साहूकार के सभी बेटी और बेटियों की शादियां हो चुकी थी। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसके भाभियां घर नीपले के लिए मिट्टी ले जाने के लिए जंगल जाने लगी तो इकलौती ननंद भी उसके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां स्याही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी सभी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उसकी सबसे छोटी भाभी ननंद ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होते ही 7 दिन बाद मर जाती है। इस तरह उसकी 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुरही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुरही गाय की सेवा करने लगी। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे स्याहू के पास ले जाती है। फिर वह स्याहू की सेवा करती है। प्रसन्न स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहुआं होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। मान्यता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षक देवी है। इसलिए महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पारंपरिक कपड़ा पहने। अब घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारों को उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर तारों को अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें।
अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने साहूकार की छोटी बहू की संतानों की रक्षा की, वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सुखी रखें। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो बासो वाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं जाता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय हो।